ठीक है कि आपने क्या करा था, ये रेजिस्टेंस था और ये बैटरी थी आपकी, करंट चलाती थी। तो वर्क डन बाई बैटरी जो था इसमें, वर्क डन बाई बैटरी जो था आपका, वो क्या होता था, वर्क डन बाई बैटरी इक्वल्स टू होता था चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू ईएमएफ। ठीक है ना, चार्ज फ्लोन टू द बैटरी इनटू ईएमएफ। तो एक डेफिनेशन तो ये थी बेटा कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्यू को वन डाल दूं, तो ये वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। तो एक तो ये होता है कि वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर, ईएमएफ के बराबर होता है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन, वही पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बन गई, तो पता ही है, वन टर्मिनल टू अदर will be equal to EMF, will be equal to EMF। तो मैं इसमें एक चीज ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या बेटा कि एक यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बोल दो, या एक यूनिट चार्ज को पूरा लूप में घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ। क्योंकि आप इसको घुमा रहे हैं तो कौन सा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक बीच में बैटरी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है और बीच में बैटरी का वर्क है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होता है क्लोज लूप में जीरो होता है कि नहीं बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है वो क्लोज लूप में हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो पूरे क्लोज लूप में वर्क डन किसका बचा, बैटरी का वर्क डन तो बचा बेटा। वो किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर है। तो फिर क्यू को वन डालोगे तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, ईएमएफ के बराबर। या तो ये कह दो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, या आप ये भी बोल सकते हो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज इन कंप्लीट क्लोज लूप, या इन क्लोज लूप, चार्ज इन क्लोज लूप, ठीक है, विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू ईएमएफ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, रीजन चाहे से लिख सकते हैं, बिकॉज दो फोर्स होते हैं बेटा, दो ही फोर्स लग रहे हैं और कोई वर्क नहीं है इसके अलावा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और साथ में उसका बैटरी का जो इंटरनल वर्क है वो है यहाँ पे। तो दोनों क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जीरो होता है, बिकॉज वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज लूप विल बी जीरो। तो एक ही बच गया ना बेटा, वर्क डन बाई क्लोज लूप, वर्क डन बाई ई वेक्टर इन क्लोज लूप विल बी जीरो। क्योंकि यहाँ पे तो वो है ना बेटा, ये वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी नहीं है। तो वर्क डन इन क्लोज लूप क्या होगा, जीरो होगा। तो टोटल वर्क डन क्या आया पूरे लूप में, वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जीरो हो गया। तो वर्क डन बाई बैटरी फिर वही आता है कितना, क्यू इंटू ई एम एफ, फिर वही डालो, क्यू को वन डालो, तो टोटल लूप में वर्क डन किसके बराबर आ गया, ई एम एफ के बराबर। इस डेफिनेशन का यूज करेंगे हम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने। ये एक चार्ज को, यूनिट कूलॉम चार्ज को पूरा चक्कर घुमाने में जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ किसी भी चीज का। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या बोला जाता है, ईएमएफ बोला जाता है। आप चाहे से इसको उसको भी उससे भी समझ सकते हैं। जो आप बैटरी बनाइए, आपने एक और देखा ना बैटरी वाला ईएमएफ वाला की इमोशनल ईएमएफ, वहां पर भी एक बार अप्लाई करके देखना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट को, कि पूरे लूप में यूनिट चार्ज को घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या है, देखिए आपकी रॉड इस तरह की है, वही केस है अपना कि अगर आप इसको 20 स्पीड से चलाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको पता है ये बैटरी बन जाती है जिसका ईएमएफ मैंने क्या बोल दिया था, बीवीएल। तो आप इसको लूप में एक यूनिट चार्ज को घुमाने में वर्क डन से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इधर v है, तो फोर्स कितना आ रहा है आपका, ई इंटू वी बी आ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल वर्क डन हटा के बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल वाली। ठीक है ना, ई इंटू वी बी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करता है मैग्नेटिक फोर्स ए से लेकर बी तक, ई वी बी इंटू एल आ जाएगा, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स। यही है इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो जीरो है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ये आ रहा है, तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज कितना हो जाएगा, बी वी एल आ जाएगा।
यही तो आपने ईएमएफ बोला। तो हर जगह ईएमएफ वही है कि यूनिट कूलॉम चार्ज को पूरा एक चक्कर घुमाने में जितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर घुमाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वर्क आ नहीं सकता। तो किसका आ रहा है ये? मैग्नेटिक फोर्स का आ रहा है, वो निकाल के देखो आप, ई वी बी इंटू एल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो यूनिट चार्ज पर कितना हो गया, बी वी एल। तो इसलिए इस सर्किट का ईएमएफ क्या कहला रहा है, बी वी एल कहला रहा है। इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ। हमेशा एक क्या डेफिन बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरा, दो डेफिनेशन लिखता है, बताइए कौन सी गलत है। और आपको ये बहुत रटी हुई होती है, ये वाली टर्मिनल टू अदर, ये तो सब सही करके आते हैं और ये नहीं देखता है कोई भी, क्योंकि इसको ऐसे पढ़ते नहीं है ना आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक। ये ठीक है ना, इसलिए मैं आपका बिल्कुल वहीं शुरू से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सबसे पहली डेफिनेशन है ईएमएफ की, इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, ये भी किसी भी सर्किट का ईएमएफ ही है। यूनिट कूलॉम चार्ज को घुमाने में जितना वर्क करना पड़ेगा। कहीं पे भी देख लो आप, ये ईएमएफ की डेफिनेशन है सर्किट में। वो आप बहुत स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसको बैटरी के ईएमएफ के बारे में बोल देते हैं, बट अब आपको पता है कि करंट चलाने के लिए लूप में सिर्फ बैटरी ही रिक्वायर्ड नहीं है, हम और तरीके सीख गए करंट चलाने के। ठीक है, तो किसी भी क्लोज लूप का जनरल ईएमएफ की डेफिनेशन फिर यही है बेटा, यूनिट कूलॉम चार्ज को घुमाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, that will be equal to EMF generated या EMF of that conducting loop। हाँ बताइए बेटा।